कदम न उठाना सरकार की कहीं ना कहीं विफलता है। और जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ घटनाएं हो रही हैं आए दिन, ऐसे में सरकार, राष्ट्रपति महोदया वो भी एक महिला हैं, और तमाम हमारे जो है प्रदेश में नेतागण हैं, तमाम मुख्यमंत्री हैं और अधिकारी कर्मचारीगण हैं, वो भी महिलाएं हैं। ऐसे समस्त महिलाओं से मैं अपील करूंगी, जो भी सांसद विधायक महिला है, जो भी बड़े बड़े पदों पर बैठी है, ऐसी शर्मनाक घटना को देखते हुए उनको अपने अपने पद से इस्तीफा देकर अपने अपने घर में बैठने की जरूरत है। जो हाल ही में चुनाव लड़ा गया राष्ट्रपति का, उसमें ये बातें कही गई कि राष्ट्रपति आदिवासी महिला है, इस वजह से उनको वोट दिया जाए और इस तरह प्रोपेगेंडा फैलाया गया। आज ये घटना आदिवासी के साथ हुआ, तो क्या कहेंगे कि राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को इस पर ज़्यादा से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, या क्या कहेंगे? देखिए, आदिवासी महिला के साथ साथ वो भारत के प्रथम नागरिक हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं। उनको एक जाति विशेष से न जोड़ा जाए, जाति विशेष जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ ये चाहिए कि बहन बेटियों की मणिपुर में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं विजय राणा चमार, भारतीय चमार महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन दिनों जो मणिपुर में जो भारत का एक राज्य है, वहां पर हिंसात्मक हिंसा हुई है, जो न्यूज़ के माध्यम से जानकारी मिल रही है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि वहां दो बहनों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनकी अस्मिता को लूटा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ऐसी घटनाओं की मैं भारतीय चमार महासभा के माध्यम से कड़ी निंदा करता हूं और भारत सरकार से अपील करता हूं कि वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति महोदया को, तत्कालीन मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए और जो भी उस घटनाक्रम में शामिल लोगों को तत्काल फांसी दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा गया कि शर्मनाक घटना है, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को तो स्वयं शर्मानी चाहिए कि उनके देश में, उनके शासनकाल में इस तरीके से बहन बेटियों के साथ, माँ बहनों के साथ इस तरीके की शर्मनाक घटनाएं घटित हो रही हैं। उनको तो स्वयं अपने पद से, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय चमार महासभा किस तरह से भारतीय चमार महासभा अपने संगठन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को और ज्ञापन सौंपेगा प्रत्येक राज्यों में, और राज्यों के माध्यम से, जनपद के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। हम लोग तत्काल ऐसे मणिपुर के मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए और ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों को तत्काल फांसी देनी चाहिए, जिससे पूरे भारत में फिर ऐसी कोई घटना न घटित हो। एक सवाल बड़ा उत्पन्न हो रहा है इस दौरान कि 2 महीनों से मणिपुर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और जो वीडियो वायरल हुआ वो भी 5 मई का बताया जा रहा है। इसके बाद इतने दिनों तक इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, फिर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होना, क्या किस तरह का रवैया देखने को मिल रहा है? तो देश की कानून व्यवस्था कानून का खिलवाड़ किया जा रहा है और तत्कालीन प्रधानमंत्री के जानकारी में होते हुए भी उनके द्वारा अन्य अन्य देशों में सफर किया जा रहा है, जबकि अपने देश का एक हिस्सा, एक राज्य का हिस्सा जल रहा है, जबकि उनको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी सरकार के रहने से, न रहने से आम जनमानस के लिए कोई मतलब, कोई मायने नहीं रखता है। एक ऐसे समय पर इस तरह के मुद्दे उजागर हो रहे हैं जबकि देश में कई राज्यों में अभी लोकसभा, विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसके बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। इस दौरान ये एक बड़ी घटना जो है सामने आ रही है, किस तरह, क्या लगता है ये राजनीतिक ध्रुवीकरण है या क्या हो सकता है? अभी तो जांच का विषय है, जांच एजेंसियों द्वारा जांच किया जाना चाहिए और भारत सरकार को चाहिए कि मानवाधिकार और अन्य भी जो भी इनकी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियों के माध्यम से जांच कराना चाहिए और दोषियों को तत्काल, इस तरीके की शर्मनाक घटना करने वाले लोगों को तत्काल फांसी देनी चाहिए और भारत सरकार को उस राज्य में अधिकारी कर्मचारी के माध्यम से लोगों में, आम जनमानस में संबंध स्थापित कराना चाहिए कि इस तरीके की घटना से होने से हमारे देश के एक हिस्से में जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है, इससे मेरे देश का नुकसान हो रहा है और आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है। 2 महीनों तक कार्रवाई नहीं होना किस बात को दर्शाता है? क्या इसको जानबूझ करके नहीं कार्रवाई की गई या फिर कार्रवाई की गई तो ढीले रवैये से की गई, क्या लगता है? प्रधानमंत्री को, हमें तो लगता है प्रधानमंत्री जी को इस विषय के कोई लेना देना ही नहीं है कि हमारे देश के लोग मर रहे हैं और मेरे देश के लोग एक दूसरे लोगों के साथ ऐसी उत्पीड़न, ऐसी घटित घटनाओं में जो शामिल लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई न करना, उस प्रदेश के डीजीपी को, उस प्रदेश के मुख्य सचिव को, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे उनके राज्य में घटनाएं घट रही हैं जिस पर उनको संज्ञान लेना चाहिए। लगातार 2 महीने से उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है।
इस तरीके की घटित घटनाओं में हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और घटनाक्रम में शामिल लोगों के खिलाफ फांसी की मांग करते हैं। देश में जो ये घटना घटी है इसके बाद संपूर्ण राष्ट्र में लोगों के अंदर गुस्सा है कि इस तरह की जो घटनाएं हुई वो शर्मनाक हैं, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। ये आदिवासी समाज के साथ ये घटनाएं घटी हैं, तो क्या लगता है ये आदिवासी समाज है, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है या क्या कारण हो सकता है? देखिए, आदिवासी समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे सवर्ण समाज हो, समाज मायने नहीं रखता है। सर्वप्रथम वो बहन है, वो बेटी है, वो माँ है हमारे देश की। सर्वप्रथम उन महिलाओं के संरक्षण में सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। उचित कदम न उठाना सरकार की कहीं ना कहीं विफलता है। और जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ घटनाएं हो रही हैं आए दिन, ऐसे में सरकार, राष्ट्रपति महोदय वो भी एक महिला हैं और तमाम हमारे जो है प्रदेश में नेतागण हैं, तमाम मुख्यमंत्री हैं और अधिकारी कर्मचारीगण हैं, वो भी महिलाएं हैं। ऐसे समस्त महिलाओं से मैं अपील करूंगी, जो भी सांसद विधायक महिला है, जो भी बड़े बड़े पदों पे बैठी है, ऐसी शर्मनाक घटना को देखते हुए उनको अपने अपने पद से इस्तीफा देकर अपने अपने घर में बैठने की जरूरत है। जो हाल ही में चुनाव लड़ा गया राष्ट्रपति का, उसमें ये बातें कही गई कि राष्ट्रपति आदिवासी महिला हैं, इस वजह से उनको वोट दिया जाए और इस तरह प्रोपेगेंडा फैलाया गया। आज ये घटना आदिवासी के साथ हुआ, तो क्या कहेंगे कि राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को इस पर ज़्यादा से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए या क्या कहेंगे? देखिए, आदिवासी महिला के साथ साथ वो भारत के प्रथम नागरिक हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं। उनको एक जाति विशेष से न जोड़ा जाए, जाति विशेष जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ ये चाहिए कि बहन बेटियों की अस्मिता को, इज्जत को, मान सम्मान को रौंदा गया है, वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री को बर्खास्त कराएं, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कराएं, जिससे दोबारा ऐसी घटना न हो और वहाँ के डीजीपी को, वहाँ के तत्कालीन जिस जनपद का है वहाँ के कप्तान डीएम को सस्पेंड करने का काम करें और उन लोगों को खोज कर फांसी देने का काम करें। ये मैं राष्ट्रपति महोदया से अपील करता हूँ। क्या लगता है कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको इस संदर्भ में क्या कार्रवाई करनी चाहिए जिससे वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित हो सके? मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह करता हूँ कि मणिपुर जाएं और जाकर वहाँ शांति व्यवस्था लागू कराएं, जिससे जो मणिपुर की जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं, ऐसी घटनाएं ना होने पाए, जिससे आपस में लोग पूर्व से रह रहे थे, पूर्व में वर्तमान में भी संबंध अच्छे से स्थापित कराएं। अभी हाल ही में राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता है वो भी मणिपुर गए थे, तो उनको जाने से रोक दिया गया, तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाने दिया जाएगा? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, उनको क्यों नहीं जाने दिया जाएगा? बिना हालात नहीं बिगड़ सकते ऐसे? हालात बिगड़ेंगे कैसे? क्योंकि वो सरकार है। अगर सरकार के रहते हुए हालत बिगड़ती है तो सरकार विफल है, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए।